जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 4 शेयर के बारे में। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम 2 ऐसे शेयर के बारे में भी चर्चा करेंगे। Q1 के रिजल्ट में बड़ा नुकसान देखने को मिला है। आपकी उम्मीद थी कि इस बार तो प्रॉफिट आना ही चाहिए। जब उम्मीद रहती है और उम्मीद टूट जाती है, खासकर उन कंपनियों से जिनका बिजनेस चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कंपनियां प्रॉफिट दिखाने के लिए तैयार नहीं है, तो एक जो होप होती है एक निवेशक की, वो टूट जाती है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, एक नॉलेज आपको मिलने वाली है। शेयर अच्छा लगता है, खरीदना बेचना ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स वाला के बारे में। 117 रुपये का शेयर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। रिजल्ट मज़ेदार नहीं आए हैं, लेकिन एक चीज़ मज़ेदार वाली बात है कि 80 रुपये से शेयर ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और हर किसी का पैसा बना के दे दिया है 90% के रिटर्न। जी, फिर तो हमारा दिमाग ही घूम जाएगा। 90% के रिटर्न इसने बना के दे दिए यहाँ पर 11 मार्च से लेकर अभी तक, और हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है, हमें क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 90%, 4 मार्च से लेकर, डेट देख लीजिएगा, 4 मार्च से लेकर आज की डेट तक। आज की डेट नहीं बोलेंगे, ये डेट देख लीजिए यहाँ पर 9 जुलाई तक, 4 अप्रैल से लेकर 90% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, और ये जो लो बनाया था लगभग 80 रुपये 82 रुपये के आसपास था, और वहाँ से तेज़ी दिखाई है। देख सकते हैं यहाँ पर 77 रुपीज़ का लो और हाई 161 का, इतना ऊपर तक इस शेयर ने मारा है। ज़बरदस्त पैसा लोगों का बना के दे दिया। मार्केट कैप 34,000 करोड़ का। किसी को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा शेयर भाग जाएगा। उसके पीछे का एक बड़ा कारण भी है कंपनी के अंदर तेज़ी बनने के। एक सब्सिडरी कंपनी ने तैयार की है। उसमें क्या होगा, जो इन हाउस लोग कोचिंग वगैरह के लिए जाते हैं, पैसा नहीं होता है कोचिंग के लिए, थोड़ा बहुत लोन लेना चाहते हैं एजुकेशन वाला, तो ये कंपनी उसको प्रोवाइड कर देती। इसकी सब्सिडरी कंपनी मतलब रहेगी इसी की कंपनी। तो वो एक न्यूज़ अच्छी थी, आगे बिजनेस बढ़ सकता है। फिर उसके बाद तेज़ी बनी, और देखिए अभी यहाँ पर गिरावट भी शुरू हो गई है। 5 दिन के अंदर देखें या अभी देखिए, लगातार गिरावट ही गिरावट यहाँ पर है। पहले से ही लोगों को अनुमान हो जाता है कि किस तरीके के रिजल्ट आने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कि रिजल्ट कितने कमज़ोर आए हैं। दोस्तों, सिर्फ कमजोरी ही नेट प्रॉफिट को देख के आप ये एनालाइज नहीं कर सकते किसी भी कंपनी के बारे में, ये बिल्कुल कमज़ोर है। लेकिन हाँ, प्रॉफिट चाहिए। अगर काफ़ी दिन हो जाते हैं तो फिर लोगों को चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट दिखाए। होता क्या है, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कंपनी की। जून क्वार्टर में 847 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया। फिजिक्स वाले के बारे में कौन नहीं जानता है, क्या इतने ज़्यादा खर्चे हो जाते होंगे प्रॉफिट, मतलब खर्चे इतने ज़्यादा दिखा रही है कंपनी, तो चालाकी ही दिखा रही है एक प्रकार से देखा जाए तो। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक ऐसी कंपनी है जहां पर मशीन वगैरह खराब हो रही है, ठीक है, वहां पर आसानी से काम धंधा नहीं चल रहा है, वहां पर आप मान सकते हैं कि कंपनी के खर्चे ज़्यादा हो गए। ऑनलाइन बिजनेस है, समझ में आ जाना चाहिए। जब ऑनलाइन बिजनेस होता है तो फिर इतनी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिक्कत है। चलिए देख लेते हैं एक बार। क्या देखना है आपको कि जून क्वार्टर की बात करें, एक साल पहले 847 करोड़ का रेवेन्यू आता था, खर्चे कितने थे, 923 करोड़ के। नुकसान हो गया। देखिए कमाई कितनी है, यहाँ पर आप देखेंगे 847 करोड़ की, खर्चा 923 करोड़ का हो गया। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, 76 करोड़ का नुकसान। क्योंकि देखिए 923 ज़्यादा है या 847 करोड़ ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर रहम खा लिया कंपनी ने, तो 2-3 क्वार्टर बढ़िया यहाँ पर चले गए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम से कम, खर्चे कम दिखाए कंपनी ने, और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा दिया। ठीक है, 1051 करोड़, 1082 करोड़, 912 करोड़ फिर रेवेन्यू रह गया। अभी 1054 करोड़ दिखाया, तो यहाँ पर देखिए 1054 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने जून क्वार्टर में रेवेन्यू दिखाया है, लेकिन यहाँ पर खर्चे कितने दिखा दिए, 1111 करोड़ के। फाइनली क्या हुआ, 57 करोड़ का नुकसान। कितना, 57 करोड़ का नुकसान। बस यही खेल पलट जाता है कि रिजल्ट मज़ेदार नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि कमाई बिल्कुल नहीं हो रही है। अब कंपनी ने खर्चे दिखा दिए तो खर्चे सही डायरेक्शन में ही होंगे। जी, ये क्या पता सही डायरेक्शन में है क्या नहीं है। देखिए कंपनी है तो सही डायरेक्शन में खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर ये हो जाएगी सेल्स हो ही नहीं रही है बिल्कुल भी, और खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तब दिक्कत वाली बात है। हाँ, सेल्स भी बढ़ रही है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, ये एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, लेकिन
उम्मीद यहाँ पर अच्छी नहीं रही है। नेट प्रॉफिट पिछली बार भी 69 करोड़ का नुकसान था, अभी 88 करोड़ का नुकसान है। उससे पहले 102 करोड़ का प्रॉफिट था, 70 करोड़ का प्रॉफिट, उससे पहले 127 करोड़ का नुकसान। तो फिर यहाँ पर फिजिक्स वाला के अंदर लोग फिर से शायद यहाँ पर निराश होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों सारी कंपनियों को, निवेशक को ही परेशान करना है। 6-6, 7-7 रुपये के शेयर आ चुके हैं, लगातार इनके अंदर गिरावट ही गिरावट चल रही है। कभी बोनस देके, कभी स्प्लिट देके लगातार शेयर को नीचे 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 गिराया गया है। और आज की डेट में आप देखेंगे ऊपर से गिरते 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 यहाँ पर पहुँच चुका है। 20-20, 25-25 रुपये बोनस स्प्लिट के बाद पहुँच जाते हैं और गिर गिर कर आज की 6-7 रुपये के आसपास पहुँच चुके हैं। भागने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है यहाँ से। और 2500 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है, रिजल्ट मज़ेदार नहीं आए हैं। एक उम्मीद थी लोगों की कि हाँ हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव दिखे, क्लोजिंग पॉजिटिव अगर हुई है कल, इसका मतलब कि लोगों को थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन कुछ अच्छा खास मुझे तो लगता नहीं है। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। जून क्वार्टर की बात करते हैं। एक साल पहले 114 करोड़ का रेवेन्यू था, देखिए। उसके बाद 118 करोड़, उसके बाद 152, उसके बाद 152 करोड़। अभी देखिए रेवेन्यू कितना हो गया, 135 करोड़ हो गया। कमाल की बात, चलिए 135 करोड़ का रेवेन्यू हो गया तो कम से कम खर्चे 130 करोड़ के कर लें, ठीक है। लेकिन नई कंपनी खर्चे करेगी 148 करोड़। जब आपका काम ही कुछ नहीं चल रहा तो खर्चे किस चीज़ के हो रहे हैं जी? वो टैक्स वैक्स कुछ देना नहीं है। देखिए मालूम नहीं है कि ये कंपनियां क्या करना चाहती हैं। अब इन कंपनियों पे सरकार की तीखी पैनी नज़र होनी चाहिए, इनको अलर्ट देना चाहिए। ये कंपनियां क्यों काम आए, क्यों स्टॉक मार्केट के अंदर आ क्यों रही हैं ऐसी कंपनियां? काम धंधा चलना है, कीजिए ना। स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी पैसा कमाया है, जो भी शेयर आप ले, सारा पैसा वापस कीजिए। लोगों को क्यों आ रही है आईपीओ वाली, इतने सारे आईपीओ क्यों लाने हैं बर्बाद करने के लिए? अब देखिए आपको अलर्ट हो जाना है। स्टॉक मार्केट पर अगर आप आए हैं तो ऐसा कई बार आपको देखने को मिल सकता है कि बढ़िया कंपनियों के रिजल्ट बढ़िया आ रहे हैं, रेवेन्यू उनका बढ़ रहा है और कंपनियों के अंदर कुछ है ही नहीं है। मिष्ठान फूड की बात करें, इतना शानदार कंपनी रेवेन्यू दिखाती थी और आज की डेट में उनकी हालत देख कर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। चलिए उसको भी कवर कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इजीट्री प्लेनर की बात करते हैं, 135। देखिए यहाँ पे 13 करोड़ का नुकसान दिखा दिया। तो पहले तो 25 करोड़ का नुकसान था, कम से कम पहले प्रॉफिट तो कंपनी दिखा रही थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए 25 करोड़ 35 करोड़, कम से कम एक उम्मीद तो हो रही थी कि हाँ चलिए आगे आने वाले टाइम में कुछ हो सकता है। अब तो हद हो गई बिल्कुल। अब तो 1 करोड़ का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाने के लिए तैयार नहीं है कंपनियाँ। तो ताला लगा दीजिए ऐसी कंपनियों में जो प्रॉफिट दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है जी। कुछ ना कुछ तो दिक्कतें चल रही होंगी। क्या दिक्कतें चल रही हैं यहाँ पर? काम ही नहीं करना है तो फिर क्या फ़ायदा है? लोगों को परेशान करने वाली भाई ये, अगर नहीं दिखाने का मन है, कौन बोला है कि आप अपनी फाइनेंशियल दिखाना है, किसी को नहीं दिखाना है? ठीक है, इनकम टैक्स से आप लेन देन कीजिए। स्टॉक मार्केट में क्यों आ गए आप? और किसने आने दिया? ऐसी ऐसी कंपनियां जो लगातार गिरती ही जा रही हैं, रुकने का नाम ही नहीं है। सारा खेल इस चीज़ का है कि ये कंपनियां इस तरीके की अपनी फाइनेंशियल सीट दिखा रही हैं कि लोग परेशान हैं यहाँ पर कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए 1 साल पहले 0 करोड़, कोई नेट प्रॉफिट नहीं था। उसके बाद 36 करोड़ का नुकसान, 3 करोड़ का प्रॉफिट है, 15 करोड़ का नुकसान। अभी देखिए 12 करोड़ का नुकसान है। समझ में बात आ रही है आपको क्या क्या चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर? देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए मिष्ठान फूड लिमिटेड, इसने तो पूरा धोखा दे दिया लोगों को। देखिए कहाँ शेयर का भाव था, 23-24 रुपये के आसपास। उसके बाद लगातार गिरावट होते हुए 3 रुपये 42 पैसे के आसपास तो आ गया शेयर। ये लगातार गिरावट हो रही है। 5 दिन के अंदर देखेंगे गिरावट, 1 महीने के अंदर देखेंगे गिरावट ही आपको मिलेगी। रिजल्ट आ चुके हैं, मार्केट कैप देखेंगे बिल्कुल 368 करोड़ की कंपनी हो चुकी है। सेबी का छापा लगा था इसमें, लेकिन कंपनी ने बोला नहीं हमारा तो काम धंधा चल रहा है। बीच बीच में मैं भी बोलता था कि भाई इस कंपनी के बारे में किसी को डिटेल निकालनी है तो कंपनी के अंदर जाके देखो। अगर शेयर खरीदा है तो कंपनी में जाकर देखना पड़ेगा कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन कंपनी ने ऐलान किया कि नहीं हमारा काम धंधा तो बिल्कुल सही चल रहा है। सेबी वैसे ही ज़बरदस्ती पीछे पड़ी हुई है, सरकार वैसे ही पीछे पड़ी हुई है। अब दिखाया कंपनी ने कि ऐसा सेल्स दिखाई कि दिमाग ही उड़ गया। दिमाग झटका दे दिया कंपनी ने ज़बरदस्त सभी लोग। अब देखिए यहाँ पर कंपनी के कैसे रिजल्ट आए हैं। आप कंपनी के अंदर घुस सकते हैं, गार्ड घुसने देगा आपको नहीं। जो गूगल पे आ रहे हैं रिजल्ट उन्हीं के अकॉर्डिंग। देखिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चल रहा है, लोगों की इतनी कमाई तगड़ी है, कंपनी आपने लिस्ट करा दी है,
उसमें ट्रेड नहीं होनी चाहिए। अगर लिस्ट है तो लिस्ट है तो प्रॉपर तरीके से देखिए कंपनी ठीक है क्या नहीं है। ये जांच पड़ताल कौन करेगा? कोई नहीं करने वाला, कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत फाइन लगेगा, काम खत्म। समझ बात आ गई? आपका पैसा डूब जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं है। कहा जाएगा कि आप क्यों नहीं ध्यान दिया किसी कंपनी में। आप कहाँ से ध्यान दोगे? कंपनी के अंदर जाने देगा मिष्ठान फूड वाला आपको? आप कहेंगे उससे फाइनेंशियल दिखा दो, आपको दिखाएगा कोई? कैसे करोगे? ऐसा भी होता है, देख लीजिए, दिखाता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए 18 करोड़ का इस कंपनी ने क्या दिखाया है, रेवेन्यू दिखाया है जून क्वार्टर में। उससे पहले 30 करोड़ का। उससे पहले देखिए दिसंबर क्वार्टर में कितना, 336 करोड़ का। उससे पहले थोड़ा सा देखिए 386 करोड़ का। उससे पहले देखिए एक साल पहले 386 करोड़, यहाँ भी 386 करोड़। उससे पहले देखिए 331 करोड़। तो 15-20 रुपये का शेयर है, सेल्स 321 करोड़ की हो रही, तो किसी को कोई दिक्कत क्या होगी? लोग सोचेंगे कोई नहीं है, तो सेवी का चलता ही रहता है। और बढ़िया देखिए यहाँ पर खर्चे भी कंपनी एक लिमिट में दिखा रही थी। चलिए ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, 2025 के अंदर ही देख लीजिए आप। 2025 में देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कितना दिखा रही थी कंपनी, 84 करोड़ का, 83 करोड़ का, 96 करोड़ का। उसके बाद देखिए 82 करोड़ का। और देखिए उसके बाद जैसे ही मार्च क्वार्टर आता है 61 लाख करोड़ से, देखिए 82 करोड़ से 61 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब सीधा यहाँ पे देखिए सेल्स 30 करोड़ में पहुंच गई 336 करोड़ से। बताइए, 30 करोड़ का खर्चा दिखा दिया कंपनी ने, 61 लाख का सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अभी भी देखेंगे 1 करोड़ पर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बताइए गूगल पे किसने दिए रिजल्ट्स? ये आप बाद में चेक कर रहे हो, उससे क्या होगा? एक टीम ऐसी ही होनी चाहिए, डेली उसका काम क्या है बताइए ना। इतनी सारी कंपनी है, एक हर 7 दिन में 2 बार चक्कर मारिए वहां पर, देखिए चेक करिए जाके काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए, बीएससी को भी पैसे चाहिए, एनएससी को भी चाहिए, सरकार को भी एसटीडी चाहिए, ब्रोकरेज चाहिए, हर किसी को चाहिए। और गूगल पे उठा के कैसे भी रिजल्ट्स दे देने हैं। बताइए यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट 49 लाख का, इससे पहले 4 लाख का था। उससे पहले 61 करोड़ का था। देखिए उससे पहले 95 करोड़, 82 करोड़, 83 करोड़, 72 करोड़। 10-10, 20-20 रुपए का शेयर है, 72 करोड़ का नेट प्रॉफिट अगर देखने को मिलेगा तो कौन नहीं खरीदेगा उसको? उसको तो दिख रहा है यहाँ पर इतना हो रहा है, लेकिन क्या पता है कि ये गड़बड़ी चल रही है सारी, कुछ है ही नहीं, वो फर्जी टाइप। फर्जी टाइप कैसे दिखा दिया? इनकम टैक्स वाले सारी चीजें चेक कर लेते हैं, इसका नहीं चेक कर पाए। जी क्या बताइए, आप खुद बताइए, सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या हो रहा है ये देखिए। तो स्टॉक मार्केट है ये, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आंख बंद करके नहीं खरीदना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस चैनल पे खरीदने बेचने की राय नहीं देनी है, दी जाती है आपको खुद से ही अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। बढ़िया बढ़िया कंपनियां गिर जाती हैं, ये क्या चल रहा है इंटरनल पता नहीं चलेगा आपको। कुछ लोग भर भर के वैसे ही कितना ही पैसा मार देते हैं। जी चैनल पे आप स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो कमाई की है ना आपने, ये जानी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। इस तरीके से काम कीजिए। जी कैसे पता चलेगा? आप देखिए रिस्क तो है स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन अगर 1 लाख रुपया आपने 10 कंपनियों में लगाया तो रिस्क कम, तो कुछ तो कोशिश की ना कम करने की आपने। अब एक ही कंपनी में आपने 1 लाख रुपया लगा दिया तो रिस्क ले लिया। अब मान लीजिए वो सारा पैसा मिष्ठान फूड में लगा रहता आपका, मान लीजिए किसी ने बड़ी मेहनत करी, कहा कि कोई बात नहीं है, देख लीजिए रिजल्ट बढ़िया, उसने सारा पैसा मिष्ठान फूड में ठूंस दिया। अब देख रहा हुआ पूरे जीवन भर की कमाई 20 साल की मिष्ठान फूड में डाल दी थी कि 10 रुपए का शेयर था, आने वाले टाइम में 30 रुपए तो जाएगा ही, क्योंकि रिजल्ट्स दिखाई दे रहे थे बढ़िया यहाँ पर। लेकिन यहाँ तो पलट गया यहाँ पर। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है ये चीज की देखने की? बताइए। निवेशकों को तो धोखा मिल गया ना यहाँ पर। कौन जाएगा मिष्ठान फूड के अंदर देखने के लिए? जी हम क्या करें, देखिए करना क्या है, जो भी आ रहे हैं थोड़ा अलर्टनेस चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ यहाँ पर जो क्लियर है बिल्कुल क्लियर है, एकदम ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रहा है आपको। मैं इसलिए बोलता हूँ कि कोई शेयर यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये गूगल पे देख के बताया जा रहा है, कंपनी के अंदर नहीं गया मैं अभी। इसलिए बोलता हूँ कि शेयर का नाम सुनिए, पूरी ताकत लगाइए, कंपनी में जाना पड़े तो कंपनी में जाके देखिए। अगर घुसने दे तो आपको कंपनी वाले, जी घुसने तो कुछ नहीं देगा, तो हिसाब से पैसा लगाइए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।